मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, साप्ताहिक भविष्यफल 20 से 27 मई 2024। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। द्वादश भाव में गोचरिया ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर मेष राशि पर बुध, वृष राशि पर सूर्य, बृहस्पति और शुक्र का योग, कन्या राशि में चंद्रमा, कुंभ राशि में शनि, मीन राशि में राहु और मंगल का योग। चंद्रमा 20 तारीख को तुला राशि में 4:34 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत 23 तारीख को प्रातः 2:55 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और 25 को धनु राशि में प्रातः 10:36 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए जहां मंगल द्वादश भाव में है, राहु के साथ है, इसलिए यात्राएं और चोट इत्यादि से विशेष सावधानी रखनी होगी। मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम स बुद्ध स भूमाय नमः ये करते रहा करे, हितकर रहेगा। जहाँ सप्तमेश द्वितीय स्थान में है, स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बनती है। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र स्वगृह होकर बैठा है, वहाँ बृहस्पति और सूर्य का योग भी है। बौद्धिक शक्ति के अनुसार विकास की ओर अग्रसरित होंगे। जहाँ चंद्रमा अपने से पंचम भाव में केतु के साथ युति बना रहा है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेखन की शक्ति की ओर अग्रसरित हो सकते हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ एकादश स्थान में है, तो मंगल एकादश स्थान में पारिवारिक तरफ से और व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह एकादश स्थान में है, आर्थिक लाभ को दे रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी जो गुरु है, और गुरु की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में हुई है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के पक्ष से कदापि कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। वहाँ चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में केतु के साथ है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में वाद विवाद से बचना होगा। और साथ उपरांत बौद्धिक विकास देता है, संतान सुख देगा, और उसके उपरांत शत्रु पक्ष से विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा तीसरे स्थान में है, मित्रों का सहयोग बनेगा, परंतु केतु के साथ होने के कारण कदापि वाद विवाद से बचना होगा और यात्राओं में सावधानी से आगे बढ़ना होगा। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम भाव में है, स्वगृह है, परंतु फिर भी व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी। चंद्रमा भूमि जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी वाद विवाद से आगे सावधानी रखनी होगी और उसके उपरांत बौद्धिक विकास करवाएगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहां अपने से दसम स्थान में है, वहां चतुर्ग्रही योग भी बना है, इसलिए सिंह राशि के जातक के लिए राजपक्ष से कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा बनने की पूर्ण संभावना बनती है। उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन का भी, क्योंकि शनि स्वगृह होकर विराजमान है, परिपूर्ण सुख मिलेगा। और साथ चंद्रमा द्वितीय स्थान में द्वितीय धनदायिका धन का आगमन करवाएगा। और साथ जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग और भाइयों का सहयोग मिलेगा,
परंतु जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के वाद विवाद से बचना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए कन्या राशि के जातक के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। और साथ राहु भी सप्तम स्थान में है और मंगल भी, इसलिए व्यवहार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। वैसे ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हितकर रहेगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति जहां अपने से तुला राशि के जातक के लिए अपने से अष्टम भाव में शुक्र गया है, परंतु स्वगृह है, परंतु फिर भी विशेष प्रकार से शुक्र मंत्र का जाप ओम द्राम द्रिम द्रोम स शुक्राय नमः करना हितकर रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में छोटी मोटी उलझनों से सावधानी रखनी होगी। लाल गाय को मीठे पेड़े देना सदैव हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल, जहाँ मंगल की स्थिति अपने से पंचम भाव में है, पंचम भाव में राहु के साथ है, इसलिए बौद्धिक विकास में कुछ उलझने दे रहा है। संतान पक्ष से भी कुछ परेशानी आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। राहु और मंगल का जाप करते रहे तो सदैव हितकर होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनने की संभावना बनती है। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति, क्योंकि गुरु वर्तमान में वृश्चिक राशि पर है, इसलिए अपने से षष्ठ स्थान में होने के कारण स्वगृह भी है, परंतु कहीं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, वाद विवाद से बचना होगा और साथ शत्रुओं से विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति धनुराशि के जातक के लिए बनी हुई है, वहाँ चंद्रमा दसम भाव में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु केतु के कारण कुछ उलझने भी आ सकती है और साथ जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष करके ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय में धनदायक है, क्योंकि स्वगृह होकर विराजमान है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से जहाँ भाग्य स्थान में है, तो धर्म और कर्म की ओर विशेष रुचि बढ़ाएगा और साथ पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में सफलता के योग देगा। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा और उसके उपरांत आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति जहाँ अपने से चतुर्थ स्थान में है और वह बुध और बृहस्पति का योग भी बना हुआ है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि शुक्र भी स्वगृह होकर विराजमान है। और साथ जहाँ चंद्रमा कुंभ राशि के जातक के लिए अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए कहीं यात्राओं में सावधानी रखनी होगी, चोट इत्यादि से बचना होगा। उपरांत कुंभ राशि के जातक के लिए धर्म और कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी और उसके उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने की पूर्ण संभावना बनती है। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, मित्रों का सहयोग बना रहेगा और साथ दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा केतु के साथ होने के कारण छोटी मोटी कहीं व्यापार के क्षेत्र में पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आ सकती हैं, परंतु फिर भी मीन राशि के जातक के लिए मंगल राशि पर है, राहु भी है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा। व्यर्थ के वाद विवाद से भी सावधानी रखनी होगी। उपरांत चंद्रमा जब ये
तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और उसके उपरांत धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। जिन जिन राशियों का स्वामी जो जो ग्रह बनता है उस राशि का स्वामी के लिए पूजन इत्यादि करते रहा करे, मंत्र का जाप करते रहा करे, सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत। अपू तपन है ले छुरी ले जा तो नीचे, ये ले जा। क्या कर रहा तू?